अमेरिकी सेना की रवानगी से अफगानिस्तान में हालात काफ़ी भयावह हो गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले और तेज कर दिए हैं। अफगान सेना पर लगातार तालिबान हमले कर रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने 85% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद मांगी है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के हौसले काफी बुलंद हैं और अफगानिस्तान की सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि तालिबान को खदेड़ा जाए, लेकिन लगता नहीं कि वो उनके से आगे ज्यादा दिन टिक पाएंगे, क्योंकि तालिबान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। तालिबान ने यह दावा किया है कि उन्होंने करीब 85% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। यहां जिनपिंग की एंट्री भी हुई है, यहां चीन भी आया है। अफगानिस्तान में तालिबान और चीन क्या गुल खिला सकते हैं भारत के खिलाफ, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या चाहता है तालिबान, तालिबान की क्या मंशा है, तालिबान को आप कैसे समझें, हम भारतीय तालिबान को कैसे लें, ये एक एक बात करेंगे। पहले क्या चाहता है तालिबान? अफगानिस्तान में शासन के लिए तालिबान ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इससे पहले जब तालिबान हावी हुआ था तब भी उसके पास इतना बड़ा इलाका नहीं था अफगानिस्तान का। अफगान को अमेरिका से यानी यूएस से दूर रखना चाहता है तालिबान और चाहता है कि उसका पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान पर हो। अमेरिका के सहयोगी देशों को भी बाहर रखना चाहता है तालिबान और ये तालिबान इसमें कामयाब होता दिख रहा है। तालिबान भी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन यह संघर्ष बहुत हिंसक है। लगातार लड़ाइयां हो रही हैं अफगान सेना और तालिबान के बीच। अफगान सरकार के साथ युद्ध विराम पर चर्चा भी कर रहा है तालिबान कि युद्ध विराम किया जाए। अफगानिस्तान की सरकार भी तालिबान के पॉलिटिकल जो उनकी जो पहचान है उस दर्जे के तहत उनसे बात करना चाहती है। दोहा में जारी वार्ता सफल हुई तो तालिबान हमले रोक देगा। दोहा में बैक चैनल बड़ी इस वक्त बातचीत चल रही है। अफगान सरकार के पक्ष में लिखित शांति प्रस्ताव की ये योजना बना रहा है और ये बनाई जा रही है और ये बहुत बड़ी यहां पर अपडेट है अफगान में। और ये होता है तो बहुत अच्छी चीज है, इंडियन इंटरेस्ट में होगी, लेकिन ये हो जाए शांति, ये युद्ध विराम हो जाए। अफगानिस्तान ने भारत से क्यों मदद मांगी, क्यों अफगानिस्तान भारत से क्या चाहता है? अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, ये तो अभी तक आप जान ही गए होंगे, ये अभी तक आपको पता चल गया होगा। अफगानिस्तान के लोग भारत जैसी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। कई सारे अफगानी प्रवासी जो भारत में रहते हैं वो आज अफगान की हालत देखकर आंसू बहा रहे हैं कि हमारे देश को ये क्या हो गया। अफगानिस्तान अब आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन मांग रहा है। अमेरिका ने हड़बड़ी में, जो बाइडेन प्रशासन पता नहीं किस हड़बड़ी में था, उन्होंने अफगानिस्तान से सेना वापस बुला ली। शायद उन पर यह दबाव था क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इसको लेकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अमेरिका के फैसले से तालिबान के हौसले बुलंद हुए हैं। तालिबान ये समझ रहा है कि अब अमेरिका निकल रहा है यहां से, तो अब उनके पास खुला मैदान है। हमारे संवाददाता मनीष जहां हमारे साथ हैं। मनीष, देखिए बहुत सारी तालिबान से जुड़ी खबरें हैं। खबरें तो यहां तक आई कि बैक चैनल भारत ने भी तालिबान से बात करने की कोशिश की, हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने उस बात का खंडन किया। अब सवाल यह है कि जब अफगान सरकार तालिबान से बात करने की कोशिश कर रही है, दोहा में युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, शांति की बात हो रही है, इस बीच तालिबान का यह दावा करना कि 85% अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया है, क्या यह आपको लगता है शांति की तरफ मामला बढ़ेगा? देखिए गौरव, हिंदी में एक कहावत है कि गरीब की विधवा सबकी भाभी। अफगानिस्तान सरकार की फिलहाल यही हालत है। आज की तारीख में जब अमेरिकी सैनिक वापस अपने देश जा रहे हैं और रातों रात चले गए, उसके बाद तमाम जो राष्ट्र हैं, तमाम जो देश हैं, वो चाह रहे हैं कि कैसे हम अफगानिस्तान का अपने हित में इस्तेमाल कर सकें। तो यानी कि कुल मिलाकर यही है कि अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की ज़मीन, उसका सब अपने में बंटवारा करने में, अपने इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और तमाम दौर की बातचीत वही हो रही है। तालिबान के गुट जो मॉस्को में गए थे, उनके जो प्रमुख हैं दिलावर, उनका कहना यह था कि हम अगर चाहें तो 2 हफ्ते में हम पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तालिबान का अपना कॉन्फिडेंस है। अमेरिका ये कह रहा है मनीष कि अफगान के लोग अफगानिस्तान का फैसला लें और ये किसी भी देश के नागरिक को अधिकार होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि वो अफगानिस्तान केवल अफगानिस्तान, वो तालिबान अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। जिस दिन तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तो क्या ये क्यों ना माने कि वो इंडियन इंटरेस्ट पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है? वो क्यों ना माने कि पूरे एशियन रीजन के लिए या उससे भी आगे एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, जो अभी तक उनका इतिहास रहा है अभी तक।
देखिए, सबसे पहले अगर हम भारतीय हितों की बात करें तो भारत लगातार वहां पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी करता रहा है। ये सच है कि पहले हम तालिबान से बात नहीं करते थे और हम अफगानिस्तान सरकार की सुरक्षा के लिए हमने 11 हेलीकॉप्टर दिए। आज भी अफगानिस्तान की सरकार ये कहती है कि भारत से हमें जितनी मदद मिली उतनी किसी ने भी मदद नहीं दी। हमने वहां पर संसद बनाए, हमने वहां पर बांध बनाए, हमने अफगानिस्तान के लोगों को पानी दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हमने उनकी सेना को ट्रेन दुनिया किया। के दूसरे देश भारतीय सेना ने गोली बारूद भेज रहे थे, वहां पर हमने खाना भेजी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि आप सैन्य विकल्प छोड़ दीजिए। हाँ। हमने अफगानिस्तान के लोगों को दवाई दी, हमने अफगानिस्तान के लोगों को खाना दिया, हमने अफगानिस्तान के लोगों को शिक्षा मुहैया कराई है। सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स आज की तारीख में दिल्ली और दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां पर इसी सवाल को आगे बढ़ाते देखिए, दो खास मेहमान मेरे साथ इस पैनल में है। मनीष मैं आऊंगा आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है, और अचल कुमार मल्होत्रा है, फॉर्मर डिप्लोमेट है। आप दोनों का स्वागत है। अचल सर, आपसे शुरू करते हैं। सिवाज सर फोन पे बिजी हैं। सिवाज सर, मैं चाहूंगा आप भी हमारे साथ शामिल हो इस डिबेट में। अचल सर, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान ने अब चाइना को बुला लिया है, एक बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा वो खबर भी हम ब्रेक करें, फिर मैं आपके पास आऊं। वो चाइना वाली खबर ले आइए। चाइना वाली खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि चाइना को बुला लिया गया है अब अफगानिस्तान के तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से कि आइए हमारे यहाँ, आप आइए हमारे यहाँ, आप निवेश कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ संबंध बनाइए। और वो ये भी कह रहे हैं कि उइगर लड़ाकों को हम अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है सर? देखिए गौरव, अब ये जो स्थिति सामने उभर के आ रही है उस पर 3 या 4 बातें खुल के आ रही हैं सामने। एक तो ये कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से पल्ला झाड़ा, उस समय झाड़ा जब अफगानिस्तान बहुत ही मुश्किल दौर में गुजर रहा था। अफगानिस्तान में बिना किसी किस्म के सॉल्यूशन के अमेरिका वहां से विड्रॉ किया। एक अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट किया 29 फरवरी लास्ट ईयर में। ये अपने आप में ही एक वो बड़ी बात है, और उसमें अपना सुरक्षा कर ली उन्होंने, गारंटीज ले ली कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसको वो तालिबान उस पर स्ट्राइक नहीं करेगा। और जो इंटर अफगान जो टॉक्स हैं उसकी एक प्रोविजन रखी है कि अपना फैसला आप खुद कर लीजिए। तो सारांश में, संक्षेप में, कि अमेरिका अफगानिस्तान को उस समय छोड़ के जा रहा है जब कि शायद अफगानिस्तान को अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। ये जो बाइडेन का डिसीजन है, और उसने तो कह भी दिया कि अफगान अपना खुद देख लो भाई, अपना जो आपने देखना है। ठीक है, अफगान के लोग तालिबान को अगर ड्यूली इलेक्ट करते हैं, अगर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस होती है उसमें तालिबान अगर चुन के आते हैं तो दूसरी बात है। तो जो अफगान इंटर अफगान टॉक्स हो रही हैं उसमें फिर किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो डिक्टेटर को चुने, चाहे वो किसी डेमोक्रेट को चुने, ये उनकी अपनी मर्जी है। हकीकत ये है कि एक तरफ वो टॉक्स का वो अम्ब्रेला बनाया हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।